आपने ये बात किसी न किसी के मुंह से जरूर से सुनी होगी कि एप्पल पहले इनोवेशन करता था, लेकिन अब इनका पूरा फोकस सिर्फ मनी अर्निंग में है। अगर आप आज से 5-6 साल पहले के आईफोन्स देखो तो वहां पे आपको एक्चुअल इनोवेशन दिखाई देती थी। कैमरास के मामले में मेजर अपग्रेड मिलता था, जैसे कि आईफोन 5s के अंदर इन्होंने टच आईडी इंट्रोड्यूस करी, फिर आईफोन 6 के अंदर इन्होंने लुक को कंप्लीटली चेंज कर दिया, देन आईफोन 10 के अंदर इन्होंने फेस आईडी इंट्रोड्यूस करी, और कैमरास के मामले में भी ईयर ऑन ईयर ह्यूज अपग्रेड मिलता गया। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो एप्पल कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा है। ये एग्जैक्टली सेम डिजाइन आपको आईफोन 11 प्रो से देखने को मिल रहा है, और ये बाय द वे 16 प्रो मैक्स है। ये अभी तक उसी डिजाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर इनोवेशन की बात करें तो भाई बॉक्स से इन्होंने चार्जर हटा दिया है, 3.5mm हेडफोन जैक हटा दिया है, और इन्होंने क्या क्या चीजें हटाई हैं इसकी लिस्ट काफी लंबी है। तब लोगों का ध्यान एप्पल से हटके गया सैमसंग की S20 अल्ट्रा सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको स्टाइलिश मिलता है, बड़ा डिस्प्ले मिलता है, बड़ी बैटरी एंड ओवरऑल एक पैकेज फोन डिलीवर किया इन्होंने। लेकिन अगर सैमसंग की बात करें तो S22 अल्ट्रा, 23, 24 और अब 25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है, जिसमें कोई भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया गया है। तो भाई सैमसंग और एप्पल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आज की डेट में ऐसी इनोवेशन क्यों नहीं कर रहे? जबकि अगर आप नथिंग, iQOO, वीवो को देखते हो तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं अब, या फिर नहीं करना चाहते हैं? चलो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो, सैमसंग और एप्पल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर एक टीम होती है जिसका नाम है R&D टीम, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इस टीम के पास एक बहुत बड़ा बजट होता है, जिसे ये रिसर्च करते हैं कि डिजाइन में क्या चेंजेस किए जाने चाहिए और क्या नहीं, और उसके बाद ये डेवलपमेंट फेज में जाता है। अब ये बात तो काफी ऑब्वियस है कि सैमसंग के पास एक बहुत बड़ा बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और यही रीजन है कि आपको फ्लिप एंड फोल्ड जैसे फोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जिनका ध्यान इनको देना पड़ता है, वो है ब्रांड आइडेंटिटी। अब एक सेकंड के लिए आप याद करो वो वाला टाइम जब नोकिया और सैमसंग के आपको कीपैड के अलग अलग टाइप के फोन देखने को मिलते थे। उस समय लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे अलग अलग टाइप के डिजाइन्स को यूज करना, और उस टाइम पर नोकिया के फोन्स लिटरली रूल कर रहे थे। अलग अलग टाइप, अलग अलग शेप के स्मार्टफोन्स लॉन्च करता था, और भाई सब के सब बहुत ही ज्यादा चलते थे। नोकिया N73 जैसे फोन्स वो आइकॉनिक थे। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि N73 के बाद हमको N74 देखने को नहीं मिला, यानी कि उसकी आगे की जनरेशन देखने को नहीं मिली हमें। वो जो एक स्मार्टफोन था वो वहीं पे सीमित रह गया। तो भाई तब का ट्रेंड एकदम अलग था। लेकिन आज की डेट में फोन स्टेटस सिंबल बन चुके हैं, और एक चीज आप नोटिस करोगे, पहले ब्रांड्स काफी कम हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग फोन्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर सैमसंग के फोन्स देखो तो बहुत सारे अलग अलग फोन्स आते हैं। तो इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं। यानी कि अगर मैं इस फोन का नाम आपको नहीं भी बताऊं तो भी आप इसके पीछे के कैमरा मॉड्यूल को देख के ये जान सकते हो कि ये कौन सा फोन है। सेम चीज आईफोन्स के साथ भी है, जबकि आईफोन्स के साथ तो कंफ्यूजन हो जाती है। जब तक आप इसका कलर नहीं देखते आपको पता ही नहीं चलेगा ये 12 प्रो है, 13 प्रो है, 14 प्रो है या 16 प्रो है। तो इसलिए ये अपने नए फोन के डिजाइन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और अगर ये डिजाइन चेंज करते भी हैं तो उसको बहुत ही धीरे 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 इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आईफोन 11 का डिजाइन देखो, फिर 12 के अंदर डायगोनल लेंसेस, देन उसको और बड़ा किया 13 में, 14, 15 के अंदर भी सेम था, अब जाके आईफोन 16 के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन में लेंसेस दिख रहे हैं। तो यही ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करने की वजह से ये अपने डिजाइन के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। अब आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, क्या सैमसंग के लिए कोई बड़ी चीज है यहाँ पीछे की तरफ पे आपको एम्बिएंट लाइट दे दे, या फिर नथिंग जैसे आपको पीछे की तरफ पे पूरी लाइटिंग ही लाइटिंग देखने को मिल जाए? ये सैमसंग के लिए करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर इसने करके दे दिया आपको ये फोन पसंद ही नहीं आने वाला है। और अगर लाइटिंग छोड़ो, अगर इनका कैमरा मॉड्यूल बदल के कुछ और सर्कुलर कर दिया गया या कुछ और यहाँ पे कर दिया गया, भाई जो पुराने सैमसंग यूजर्स हैं वो एकदम भड़क जाएंगे। और अगर उस नए डिजाइन के साथ वो फोन खरीद भी लेते हैं तो वो लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये S26 अल्ट्रा है या S27 अल्ट्रा है। तो भाई ये चीज तो क्लियर हो गई कि डिजाइन के अंदर ये इतने ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करके चलना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है पीपल इंटरेस्ट। अब अगर आप S25 अल्ट्रा को ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पे जो ये S24 अल्ट्रा के कॉर्नर्स हैं इनको राउंडेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से पर्सनली मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, क्योंकि यार ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं ये भाई S20 अल्ट्रा सीरीज की जो है एक तरीके से आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को इन्होंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। हालांकि वो इसलिए की गई है ताकि लोग उसको कंफर्टेबली यूज कर सकें। थोड़ा सा ये चुभता है भाई साइड में, जब भी फोन इस तरीके से यूज करते हैं तो ये चुभता है, तो इसको बेटर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो वो S24, S23 अल्ट्रा वाली जो फील है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग फील हो रही है S25 अल्ट्रा में। भले ही ये चीज लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, लेकिन हो सकता है लोग इसको नापसंद करें। और इस एग्जांपल से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि देखा जाए तो है तो बहुत ही छोटा चेंज, लेकिन लोगों के परसेप्शन में कितना ज्यादा फर्क आ गया। अभी तक S25 अल्ट्रा मेरे हाथ में आया नहीं है, पर अगर मैं इसको फोटोज में देख रहा हूं तो मेरे को S25 प्लस वाली वाइब आ रही है। तो कहने को तो बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन परसेप्शन में कितना ज्यादा फर्क आ गया। और यही रीजन है
कि ब्रांड एकदम से बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकता अपने फोन के अंदर। अब लोगों की पसंद के अलावा एक और चीज है जो कि डिजाइन चेंज में काफी बड़ा इफेक्ट करती है, वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब एक चीज इमेजिन करो, सैमसंग ने S24 अल्ट्रा के अंदर आपको टाइटेनियम प्रोवाइड किया था। अब मान लीजिए कि सैमसंग डिसाइड करता है S25 अल्ट्रा के अंदर वो टाइटेनियम की जगह स्टेनलेस स्टील प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे इनको एक बिल्कुल नए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, नई प्रोडक्शन यूनिट की जरूरत पड़ेगी, एंड सबसे मेन चीज जो टाइटेनियम इन्होंने ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है, एंड ऑल्सो जितने भी पुराने फोन्स होते हैं जो कि रिसाइकल होके आते हैं, उनका जो रिसाइकल मटेरियल है, अगर इन्होंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील देना चालू किया तो इनके पास जितना भी पुराना एल्यूमिनियम या फिर टाइटेनियम पड़ा हुआ है या फिर रिसाइकल होके आने वाला है, वो इनके किसी भी काम का नहीं रहेगा। जो दो चीजें करेगा, पहला एनवायरमेंट को डैमेज करेगा, दूसरा इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को काफी ज्यादा हाई कर देगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको डिजाइन के अंदर इतने कोई बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ ये नहीं आता। अगर हम आज के फोन्स को कंपेयर करें आज से 15-20 साल पुराने नोकिया फोन से, तो भाई तब के टाइम में इन डिजाइन को चेंजेस करना कोई बड़ी चीज नहीं थी, यूनिट्स भी बहुत कम बनाई जाती थी। लेकिन अगर आप आज के फोन्स को देखते हो तो यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज किया जा रहा है, जो कैमरा सेंसर यूज किया जा रहा है, जो बैटरी यूज करी जा रही है, एंड ओवरऑल इतने सारे सेंसर्स यूज किए जा रहे हैं, इनकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा हो जाती है जितने में भाई पहले प्रोडक्शन का पूरा काम हो जाता था R&D सहित। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ब्रांड्स एक्चुअल में इनोवेशन कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तो अब अगर इन सारे एलिमेंट्स को देखें तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इनोवेशन तो हो ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, चाहे सैमसंग हो चाहे एप्पल हो, इन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है और ये उसी आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस चीज के ऊपर अब मेनली आपको काम देखने को मिलता है वो है इनके प्रोसेसर, इनकी बैटरी, एंड ओवरऑल जो ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। अब अगर आप S25 अल्ट्रा को ही ले लो, इन्होंने बैटरी इंप्रूव नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे रिसाइकल्ड बैटरी को यूज किया गया है। ऑल्सो ऑप्टिमाइजेशन इतना बेटर कर दिया गया है कि आपको बैटरी बैकअप S24 अल्ट्रा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने डिस्प्ले के अंदर इंप्रूवमेंट करी है, बेजल्स को पहले से भी ज्यादा कम कर दिया है, एंड डिस्प्ले के अंदर भी AI को यूज किया गया है जिससे वो 720p को 1080p में अपस्केल करके दिखा सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिससे कि गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। कैमरास के अंदर सिर्फ एक ही कैमरा को चेंज किया गया है, वहां पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 12 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल का कर दिया गया है, लेकिन मेन काम किया है इसके कैमरा के सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको कि हम डिवाइस आने के बाद अच्छे से टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज किया गया है, फोन ज्यादा हल्का है, ज्यादा पतला है, उसके बाद भी आपको इसमें ज्यादा बड़ी डिस्प्ले मिल रही है। तो अगर एक सेकंड के लिए सोचो तो लगता है भाई ये क्या ही चेंज है, लेकिन एक्चुअल में इन चेंजेस को लाने में कितना ज्यादा पैसा, कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, वो इन ब्रांड्स को ही पता है। अब यहाँ पे मैं एप्पल या फिर सैमसंग का जस्टिफिकेशन देने को नहीं बैठा हूं। ये ब्रांड्स खुद आपको 7-7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आप एक फोन लेके उसको एटलीस्ट 5-6 साल तक यूज कर सको। अब अगर आज की डेट में कोई फोन Note 20 अल्ट्रा या फिर S22 अल्ट्रा यूज कर रहा है, तो वो अगर S25 अल्ट्रा में अपग्रेड करेगा उसके लिए एक बहुत ही बड़ा जंप होगा। और अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो भाई करना भी ऐसा ही चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि S24 अल्ट्रा एक ऑलरेडी बीस्ट फोन है अगर आप आज की डेट में भी यूज करते हो। लेकिन हमें चाहिए कि हमें हर साल एक नया वर्जन अपग्रेड करना है, तो भाई उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप पहले का कोई फोन यूज कर रहे हो, एक बार अपग्रेड करो, उसको एटलीस्ट 3-4 साल यूज करो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि नई जनरेशन या फिर नया हम फोन खरीद रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस है। अगर मैं आज S24 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं, मैं S25 अल्ट्रा में अपग्रेड कर जाता हूं, भाई कोई भी मतलब नहीं है, मेरा नुकसान ही होने वाला है, ये फोन लॉस में जाएगा, नया फोन खरीदूंगा, ज्यादा पैसे देके खरीदना पड़ेगा, वो एक सेंसेबल डिसीजन नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हो और आप लेट्स से 100 किलो की डेडलिफ्ट मार सकते हो, तो अगर आप इसको और इंप्रूव करते जाओगे तो आप नेक्स्ट टाइम 105 या फिर 110 केजी की डेडलिफ्ट मारोगे। अब आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक दिन मैंने 100 केजी से डेडलिफ्ट मारी है अपना PR, अब नेक्स्ट वीक मैं 150 मारूंगा। भाई ये तो इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है। और सेम चीज ये इन ब्रांड्स के साथ भी है। ये अपने चेंजेस ईयर बाय ईयर स्लोली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस बेटर होता है। अब एक चीज आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, एक सेकंड के लिए मान के चलो कि आप सैमसंग या फिर एप्पल के डिजाइन हेड हो, आप S26 अल्ट्रा और iPhone 17 Pro Max के अंदर क्या डिजाइन चेंजेस करने वाले हो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। चलो देखते हैं आप क्या इनोवेशन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।